हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे टॉम हाउगार्ड के ऊपर। और ये हेज फंड ट्रेडर हैं। देखो, मैं इनको काफ़ी टाइम से पहले देख रहा था और काफ़ी इनकी वीडियोस मैंने देखी हैं। साइकोलॉजी के ऊपर काफ़ी अच्छी इन्होंने मास्टरी की हुई है। काफ़ी हाई क्वांटिटी के अंदर ये ट्रेड करते हैं। और रीज़न ये है कि मैं आपको इनकी ये सब चीज़ें वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात कि अपना जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसके अंदर जो एफआई वगैरह जो हैं, बड़े बड़े जो पैसा लगाते हैं इंस्टीट्यूशन ट्रेडर जो हैं, इंस्टीट्यूट जो है, वो मोस्टली जो बड़ा पैसा है वो बाहर से भी ऑपरेट होता है मार्केट के अंदर। तो बाहर के लोगों का माइंडसेट क्या होता है, क्या हेज फंड ट्रेडर किस तरीके से ट्रेड करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, मेन चीज़ उनके लिए क्या होती है। और ये सभी मार्केट में एक जैसी ही लगभग लगभग फॉलो होती है। मतलब हर जगह पे लिक्विडिटी ग्रैप होती है, हर जगह पे चलता है मार्केट। तो सब चीज़ें अपने हिसाब से चलती है। तो माइंडसेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इनकी जो इंटरव्यू है काफ़ी, तो इनकी अलग अलग क्लिप उठाई है वहाँ से और उनको मर्ज किया है और एक जगह के ऊपर रखा है कि जैसे जो मेन मेन पॉइंट है वो मैंने कट करके उनका एक पूरी क्लिप बना दी। बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट था जो कि ज़्यादा यूज़फुल नहीं था, जिसमें अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके की बातें हो रही थी, उनको मैंने हटा दिया। वीडियो देखेंगे, अपना जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसके हिसाब से मैं अपना पीओवी वहाँ पे रखूँगा। आप यहाँ पे इस चीज़ को समझें। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ को। Talking about your experiences, what was your worst trade and what lessons did you learn from it? आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं और आपने उससे क्या सीखा, वो आप बताइए। Learned nothing. I didn't learn anything for the first 2, 3, 4 years. That's because we don't. We fund our accounts. We have a well-paid job, but we're on this never-ending repetition of blowing up accounts, coming back, blowing up accounts, coming back. It's the proverbial zigzag. मैंने उससे कुछ भी नहीं सीखा क्योंकि शुरू के 2-3 जो साल थे वो वहाँ पे मैंने उसके अंदर कुछ भी इतना सीखा नहीं। बस मैंने वहाँ पे अकाउंट में पैसा डाला क्योंकि मेरे पास एक अच्छी नौकरी थी, वहाँ से पैसा आ रहा था, मैंने अकाउंट में पैसे डाले और बार बार वही जिग जैग वो रिपीटेशन चलती गई कि मैंने पैसा डाला वो लॉस हो गए, पैसे डाले वो लॉस हो गए। तो बस वो साल जो शुरू के 3-4 साल थे वो ऐसे ही निकल गए। At some point, you grow tired of the zigzag, you grow tired of the drama, and you sit down and you say to yourself, okay, this has got to change. And very few people do that. Very few people have enough respect for themselves to go into their track records, begin to look at the nitty-gritty of where do they go wrong, where do they go right. And that's what separates the 1% from the 99%. But it's good because I need the 99% to feed my. देखो कितनी अच्छी बात है यहाँ पे। उन्होंने बताया कि एक समय के बाद जैसे अपन भी जैसे बैंक निफ्टी के अंदर जैसे ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो बार बार जैसे अपन पैसा कमाते हैं और लॉस हो जाता है, पैसा कमाते हैं लॉस हो जाता है। तो अकाउंट कई बार वहीं पे गोल 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 घूमता रहता है। तो वही चीज़ इनके साथ हो रही थी कि पैसा डाल रहे थे, जैसे लॉस हो जा रहा था। तो एक समय के बाद ये भी परेशान हो गए उस चीज़ से। देखिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और एक हेज फंड ट्रेडर एक बड़ा जो क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करता है उसका एक्सपीरियंस अपने लिए बहुत मैटर करता है इस चीज़ में। तो अब वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैं पैसा डाल रहा था, बार बार लॉस हो रहा था। तो एक समय के बाद मैं भी परेशान हो गया उस चीज़ से और उसके बाद मैंने क्या किया, एक दिन बैठा और सोचा कि इस चीज़ से बाहर निकलते हैं। और उसके बाद सीरियस हुआ उस चीज़ के लिए मैं कि इसको सीखना चाहिए। और ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, इनके अकॉर्डिंग बहुत कम लोग कर पाते हैं क्योंकि वो अपना सही और गलत देख ही नहीं पाते वहाँ पे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। और इसलिए ये जो 1% और 99% का गैप है यहीं से ही क्रिएट होना स्टार्ट होता है कि जो 99% लोग हैं वो सफल नहीं होते, जो 1% लोग हैं वो सफल होते हैं। वो इसीलिए ही होते हैं। यहाँ पे अब उनकी बातें शुरू होती है और ये बोल रहे हैं कि यही मेरा कारण है कि ये जो 99 लोग हैं 100 में से, ये जो मेरा अकाउंट है इसको ग्रो कराने में हेल्प कर रहे हैं क्योंकि वो लॉस कर रहे हैं इसलिए मैं कमा पा रहा हूँ। ये इनका कहना है यहाँ पे। How can traders improve their performance? Most of them don't want to. ट्रेडर अपना परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करते हैं उसके बारे में बताइए। If they're not making money at it, they might Well, want to. a lot of people are very happy not making money because they wouldn't know what to do with themselves if they made a lot of money trading. They वो करना ही नहीं चाहते। मतलब इन्होंने पूछा कि अपने परफॉर्मेंस को ट्रेडर किस तरीके से इम्प्रूव करते हैं उसके बारे में बताइए। तो इन्होंने बोला कि नहीं, वो करना ही नहीं चाहते अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव। वो अपनी मिस्टेक से सीखते ही नहीं है। They're afraid of success? Yeah, they're afraid of success. Right now, I'm mentoring someone who is working within an organization. She's a very capable young woman. She will not learn from her mistakes. And you need to constantly
look at what is it that I'm doing, what's working, what's not working. And that takes work. देखो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने बोला कि लोग सक्सेस से डरते हैं क्योंकि वो उस चीज़ पे जाना ही नहीं चाहते। अब इन्होंने अपना करंटली एक चीज़ बताई कि मैं एक वुमेन है जो करंटली काफ़ी यंग है, मैं उनको मेंटर कर रहा हूँ, अभी उनको सिखा रहा हूँ वो सब चीज़ें, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी मिस्टेक से सीखना ही नहीं चाहती। तो यहाँ पे इन्होंने एक अच्छी बात बोली, यहाँ पे क्या सही गलत है, क्या सही रास्ते में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये बार बार प्रैक्टिस कर करके कंसिस्टेंसी के अंदर ही पता चलता है। और फिर वो जो बार बार करते हैं उसकी वजह से ही वो एक डायरेक्शन में जाता है। ये पॉइंट को आप दोबारा सुनिए, मैं इसको रिवर्स करता हूँ थोड़ा सा। Success? Yeah, they're afraid of success. Right now I'm mentoring someone who is working within an organization. She's a very capable young woman. She will not learn from her mistakes. And you need to constantly look at what is it that I'm doing, what's working, what's not working. And that takes work. And when it requires work, most people inherently are lazy. So बहुत सारे लोग लेकिन ये करना ही नहीं चाहते। काफ़ी लोग जैसे अपन, जैसे अगर इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से अगर लेके चलें तो अपने को बैंक निफ्टी का चार्ट है, जैसे अपने को क्या करना है, अपने को बैक टेस्ट करना है, उसमें देखना है कौन सी स्ट्रेटजी काम कर रही है, कौन सी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। उसके अकॉर्डिंग उसमें से कुछ चीज़ ऐसी निकल के आएंगी, कैंडल स्टिक बहुत अच्छा काम कर रहा है, कुछ ऐसे इंडिकेटर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो अपने को वहाँ पे एफर्ट डालना पड़ा, अगर वहाँ पे देखें तो एफर्ट डालना पड़ा, अपने को मेहनत करनी पड़ी। लेकिन इन्होंने यही बोला है कि क्या गलत है क्या सही है ये करने पे ही पता चलेगा, और वही लोग करते नहीं है क्योंकि लोग आलसी हैं बहुत ज़्यादा। what's the difference between, for example, me and the trader out there who's starting out or the one that isn't successful? It's simply just determination. कितनी अच्छी बात बोली इन्होंने कि अगर एग्जाम्पल ले मेरा, और जो अगर अपने अकॉर्डिंग रिटेल ट्रेडर का अगर एग्जाम्पल है, जिन्होंने अभी शुरुआत ही करी है या फिर जिन्होंने काफ़ी ट्रेड किया है, शुरुआत का मतलब ये भी हो जाता है कि अगर वो पैसा नहीं कमा पा रहे तो भी वो बिगनर लाइन में ही आते हैं क्योंकि उन्होंने अभी इतना सीखा नहीं है कि वो पैसा कमा पाए। तो उनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है डिटर्मिनेशन का, दृढ़ निश्चय का, क्योंकि उन्होंने अभी ये दृढ़ निश्चय ही नहीं किया है कि हमें ट्रेडिंग से पैसा कमाना है या ट्रेडिंग में एक एक फोकस से चलना है। कहने का मतलब इन्हीं यही है। एक बार दोबारा से सुन सकते हो इस चीज को आप। So what's the difference between, for example, me and the trader out there who's starting out or the one that isn't successful? It's simply just determination. It's simply just a matter of doing it over and over. And as my own mentor David Paul says, it's a question of repetition, doing the same thing over and over. So what's the best? और यही एक चीज़ है कि रिपीटेशन, मतलब बार बार एक चीज़ को करेंगे स्टॉक मार्केट में। जैसे अगर आपकी चीज़ें वर्क कर रही हैं, आप कोई रूल फॉलो कर रहे हो और उसी रूल को आप स्टक होते हो और चलते हो, बार बार उसी चीज़ पे काम करते हो, तो एक समय बाद आपका रिस्क रिवार्ड सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी क्योंकि आप अपने रूल फॉलो कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हो और बार बार वही गलतियाँ किए जा रहे हो, तो इसलिए ही यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लोग लॉस करते हैं। इनका कहना यही है, और ये आप समझ रहे हो एक हेज फंड ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो इसको सीरियसली लेना कि वास्तव में क्या बोल रहे हैं, तो फोकस करना इन सब चीज़ों के ऊपर। क्योंकि इनकी मैंने काफ़ी वीडियोस देखी है, इनके अंदर 2-3 करोड़ रुपए प्रॉफिट अगर इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट किया जाए, डॉलर यूरो वगैरह जो भी सब चीज़ें हैं, सबको अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो इनका जब भी ट्रेड करते हैं तो 2-3 करोड़ रुपए तो आराम से इनका ऊपर नीचे पीएनएल चलता रहता है। मैंने ये देखा है इनकी वीडियोस के अंदर। तो आप इनकी बातों को ज़रा से ध्यान से सुनिएगा, ओके? Doing the same thing over and over. So what's the best advice that I can give anyone who is aspiring? मैं एक बहुत अच्छी सलाह जो ट्रेडर को देना चाहूँगा जो कि इंस्पायर होकर ट्रेडिंग में उतरे हैं या फिर जो ट्रेडर बनने के लिए निकले हैं, उनको एक बहुत अच्छी सलाह मैं जो देना चाहूँगा वो ये है जो आप बोलेंगे। To becoming a trader and who wants to improve their performance, stop looking elsewhere. Look at yourself. Yeah, look at yourself. And to the point where, like you मतलब इधर उधर देखना बंद करें, अपने अंदर देखें। मतलब अपन देखते हैं कि यार ये नहीं हो रहा मुझसे, थोड़ा सा ट्रेडिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है, स्क्वाट नहीं बैठ रहा है या फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कुछ नहीं मिल रही, तो इधर उधर वीडियोस में देखना बंद करें या फिर इधर उधर से कोर्स लेना बंद करें, इधर उधर से लोगों से मेंटरशिप लेना बंद करें, क्योंकि आपको कोई कुछ नहीं बना सकता, ये फैक्ट है। और यहाँ पे आप
जब अपने अंदर झांक के देखोगे कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मैं जब खुद से सीखना स्टार्ट करोगे आप, तब वहाँ पे एक बेटर रिजल्ट निकल के आएगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं। तो इन्होंने भी मना किया है कि आपको कोई सिखा नहीं सकता, आप खुद से सीखोगे, खुद इम्प्रूवमेंट करके सीखोगे यहाँ पे। Develop a system that you could do it in your sleep. I don't even have a system. मतलब इन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा कि कोई सिस्टम होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, कि कोई सिस्टम डेवलप कर ले, तो इनका क्या जवाब आएगा देखना। I just look at the market and I feel it. Because when you spend 10, 12 hours a day watching the market, you realize that actually you're not watching the market, you're just watching other human beings. मैं बिल्कुल कोई सिस्टम को फॉलो नहीं करता, मैं केवल चार्ट को देखता हूँ और मैं उस चार्ट को फील करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है स्किल। यहाँ पे ये उस चार्ट को देखते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हो या किसी भी स्टॉक्स के चार्ट को देखते हो, निफ्टी के चार्ट को देखते हो, तो आपको क्या चीज़ आती है समझ में? आपको ये आता है कि यार मतलब ये कोई स्ट्रेटजी के ऊपर कुछ है नहीं, लेकिन ये मेरे को ऐसा फील दे रहा है यहाँ से कि ये जब भी ब्रेक करता है इस तरीके से तो एक बड़ा मूवमेंट करता है यहाँ पे, या फिर इस तरीके की कुछ मूवमेंट होती है तो पूरा दिन मार्केट साइडवेज हो जाता है। और इस जगह पे इस चीज़ को लेके मैंने कम से कम 10 बार लॉस किया है, इसलिए मेरे को ये चीज़ें अब दिखने लगी। तो वहाँ पे वो चीज़ आपको फील हुई ना, तो यही कहना चाहते हैं कि मैं चार्ट देखता हूँ, चार्ट को मैं इस तरीके से देखता हूँ कि चार्ट देख को मेरे को पता लग जाता है कि लोगों का बिहेवियर क्या है, लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, ये चार्ट को फील करते हैं। इनका कोई सिस्टम नहीं है, ये प्राइस एक्शन ट्रेडर है, तो अपना ये जो व्यू है वो इस तरीके से ये बता रहे हैं। ओके, And luckily for me and for everyone else watching, we are creatures of habit. तो कितनी अच्छी बात है कि ये हैबिट की ही बात है कि बार बार लोग सेम चीज़ करते जाते हैं, इसलिए आप कहते हैं ना कि चार्ट भी जैसे बार बार रिपीट होते हैं। वो चार्ट रिपीट इसलिए होते हैं कि लोग बार बार उन्हीं हैबिट के ऊपर काम करते हैं, तो सेम चीज़ जैसे लोग करेंगे तो वही सब चीज़ें होती चली जाती हैं। My question is, what makes you pursue your goal if you have a losing trade? जब आपका लूजिंग ट्रेड जब जाते हैं तो आप अपने आप को किस तरीके से समझाते हैं कि अपने गोल के प्रति किस तरीके से आप अपने को परस्यू करते हैं, तो इसका आंसर अब आएगा। Well, having a losing trade is a little bit like betting on heads and tails in a coin flip game. At best, there will be a 50% chance that my trade will be profitable, which is why I insist in my speeches on people never guessing where the high is when they're long. And ये कितनी बात कर रहे हैं कि मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो 50% के आसपास मेरा विन रेट होता है। तो यहाँ पे देखिए एक हैज फंड ट्रेडर, इतने बड़े ट्रेडर बोल रहे हैं कि मतलब 50% भी बहुत होता है कि जैसे ट्रेड करने के लिए यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी मिल रही है, 98%, 99% है, देख रहे हो 95% विन रेट की स्ट्रेटजी। वो क्या स्ट्रेटजी है आप समझो, वो क्या चीज़ सिखा रहे हैं आपको। वो एक बोल रहे हैं कि मेरा 50% चांस है, मतलब एक ट्रेड कर रहे हो तो आप वहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि जैसे आप एक सिक्के को फ्लिप कर रहे हो, वहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है, या तो हेड या टेल। अब यहाँ पे क्या होते हैं कि या तो आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा, दो सिचुएशन बन सकती है यहाँ पे। अब ये बोल रहे हैं कि 50% चांसेस होते हैं। अब आगे देखिए, and never guess where the low is when they're short. When I have a losing trade and believe मैं अपने हमेशा मेंटरिंग प्रोग्राम जो होते हैं उनके अंदर सिखाता हूं कि कभी भी मार्केट का हाई और लो गैस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप नहीं पता कर सकते कि मार्केट का लो कितना बनेगा और आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि मार्केट का हाई कितना बनेगा। तो ये प्रेडिक्ट मत कीजिए कि बॉटम बन गया या टॉप बन गया। अब आगे सुनते हैं। me, there are plenty of losing trade where the high is when they're long, and never guess where the low is when they're short. When I have a losing trade, and believe me, there are plenty of losing trades in my portfolio, I simply move on because I have the belief. मेरे अकाउंट में जब भी लूजिंग ट्रेड होते हैं तो मेरे को पता लगता है कि मैं उससे बहुत इजीली मूव ऑन कर जाता हूँ। मेरे को पता है कि ये लूजिंग ट्रेड है, ठीक है, अगला ट्रेड भी आएगा अभी। That the next trade, just like a coin flip, could be the winning trade. But when I have a winning trade, कोइन फ्लिप का बार बार नाम क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? देखो इस चीज को समझना, जैसे काफी लोग उदाहरण देते हैं कोइन फ्लिप का कि एग्जांपल जैसे कोइन फ्लिप करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है एक ट्रेड लेने की। अब एक चीज को समझे, यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरा एक ट्रेड लॉस हुआ, तो वही कोइन फ्लिप वाली एक स्ट्रेटजी है कि अगर आप कोइन फ्लिप करोगे तो उनके अंदर कोई भी कंडीशन बन सकती है, क्या वो ट्रेड अगला विन भी तो हो सकता है।
अब उस पे आ रहे हैं कि ठीक है एक ट्रेड लॉस हो गया लेकिन अगला ट्रेड विन तो हो सकता है, उस चीज के ऊपर मैं फोकस करता हूँ ज्यादा। What makes me very different to the vast majority of traders is that I press my winners. That means that a lot of my trades. कितनी बड़ी बात बोली, ठीक है एक लॉस हो गया, उसके बाद अगर अगला मेरा प्रॉफिट में ट्रेड जा रहा है तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जो प्रॉफिट जो विनर ट्रेड है उनको प्रेस करता हूँ। प्रेस का मतलब ये हो जाता है कि मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने की ट्राई करता हूँ और उसको पोजीशन को ऐड करता, ये प्रेस करना होता है ट्रेड को। आगे ये इसका डिटेल में थोड़ा बताएंगे। Will actually move into profit and I will buy more, I will add to my position and then it will move back again and I'm forced to take a small loss or a break even. So it means that the really big winners that I have. तो इन्होंने क्या बोला कि जैसे मेरे ट्रेड मेरे फेवर के अंदर चलते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनको ऐड करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। आपको भी पता है कि मैं भी ऐसा नहीं करता हूँ या और लोग भी ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, जैसे थोड़ा प्रॉफिट में आया तो मन करता है कि बुक कर लें। तो इस तरीके की साइकोलॉजी होती है, शुरू से डेवलप हो चुकी होती है। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि जैसे ट्रेड मेरा प्रॉफिट में गया तो मैं उसको ऐड करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे अगर मैं लॉन्ग हूँ उसके अंदर तो मैं उसको और बाय करूंगा लेवल के ऊपर, तो उस पोजीशन को मैं बड़ी बना लूंगा। और जैसे सेल कर रहा हूँ तो मैं उसको और सेल करूंगा। ये नहीं कि मैं उसके अंदर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया, स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया उसके अंदर, इस तरीके की चीज़ें नहीं है। क्योंकि अगर वो ट्रेड घूमता है तो उसके ऊपर मैं मिनिमल स्टॉप लॉस देके निकल जाता हूँ, लेकिन उसको मैं ट्राई करता हूँ बहुत ज़्यादा होल्ड करने के लिए। अब ये अपना जो ट्रेड है, अगर ये 100 ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर से इनका क्या विनिंग परसेंटेज होता है वो ये बताएंगे आप इस समय। May only be about 10 out of every 100 trades. And then I will easily have 50% of my trades as losing trades. And then there'll be 40% that makes me a little bit after कितनी बड़ी बात बोली इन्होंने। it's made me a lot. And then I have these 10 trades out of every 100 that really makes a big difference. कितनी बड़ी बात है। अब ये सोचो कि ये बोल रहे हैं कि अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूँ तो जिसमें से 50 ट्रेड तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लॉस देते हैं मेरे को। अब देखो प्रोबेबिलिटी कि 50% तो यहीं से कट गया सीधा, अब बचा 50% प्रोबेबिलिटी कि इनका विन रेट है 50%। उसमें से 50 ट्रेड तो जैसे निकल ही गए, सीधे लॉस हो गए। अब बचे 50 ट्रेड, 50 ट्रेड में से 40 ट्रेड होंगे जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना के देते हैं इनको। अब बचे 10 ट्रेड, 10 ट्रेड ऐसे जाते हैं इनके जो कि एक बड़ा जो डिफरेंस है वो क्रिएट करता है इनके लाइफ के अंदर या फिर इनके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ये बात है। अब ये बात बोल रहे हैं हेज फंड ट्रेडर, और अपन सोच रहे हैं कि एज ए रिटेल ट्रेडर की अपना हर एक ट्रेड होना चाहिए इतना बड़ा कि एक ट्रेड के अंदर ही कवर कर दे सब कुछ। ऐसा नहीं होता है। इनकी बातें सुनिए कि ये क्या क्या चीज़ कह रहे हैं। इन्होंने हर एक चीज़ में काम किया है, क्रिप्टो के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, बाकी जो मार्केट होते हैं इंडाइसेस वगैरह जो भी सब चीज़ें होती हैं उन सब में काम किया है इन्होंने। अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बोल रहे हैं ये सब चीज़ें। I've learned to accept the pain of seeing good trades moving back into making me nothing. अब इन्होंने लास्ट में एक ऐसी चीज़ बोली है कि ये, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब आप लोग कई बार पूछते हो कि हम अपने जो विनिंग जो ट्रेड हैं उनको होल्ड नहीं कर पाते, हम ऐसा क्या करें कि उन सब चीज़ों को होल्ड करें। तो इन्होंने भी वो बात बोली कि मैंने इस चीज़ को, इस पेन को काफ़ी महसूस किया है कि मेरे जो कई ट्रेड हैं वो काफ़ी अच्छे जाते होते हैं। जैसे अपना कई ट्रेड होता है कि अपन अच्छे चल रहे हैं वो, और उसमें क्या होता है फिर अपन सोचते हैं कि यार और होल्ड करें अपने जो विनिंग ट्रेड है उसको होल्ड करें, और वो क्या होता है कि वो वापस से टर्न हो जाते हैं और अच्छा प्रॉफिट अपना ड्रॉ डाउन होकर माइनस में अपना क्लोज होता है। तो ये चीज़ इन्होंने भी देखी है, सोचता है कि ये बोल रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और काफ़ी हुआ है ये सब चीज़ें। That is the difference between the novice and the professional trader. What are the main difference? Well, when you think about your question, technically, as in एक एज ए रिटेल ट्रेडर और एक बड़े ट्रेडर के अंदर क्या फ़र्क होता है वो हमें बताइए। statistically, if there's a 50-50 chance that we could win or lose, then 50% चांस विन और लॉस, इन चीज़ों को ध्यान से सुनिए। एक पर्सपेक्टिव किस तरीके से बिल्ड होता है चीज़ों पे, और फिर काम किस तरीके से होता है, एक प्लान किस तरीके से बनता है, ट्रेड किस तरीके से होता है, ये सब चीज़ों का ये बता रहे हैं। ज़रा थोड़ा फोकस करके सुनिएगा। doesn't that mean by default that 50% of traders should be winning traders and 50% of traders should be losing traders? But the fact of the matter is that the vast majority in the 90% lose money over time in trading.
So what you need to accept is that the odds are overwhelmingly against you, not from the market's point of view, but from a personal point of view. It's not the market that's the problem. You're the problem. And the problem that you have is that you think the wrong way. बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने। बोला है कि अगर यहाँ पे कंडीशन दो ही बन रही है, अगर आप ट्रेड करोगे या तो आप लॉस करोगे या प्रॉफिट करोगे, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 50-50%। मतलब अगर आप जीत रहे हो तो एक जना हार रहा है वहां पे, तो इसका मतलब हो गया कि 50 लोग लॉस कर रहे हैं, 50 लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। सिंपल यही होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा कि लॉन्ग टर्म में अगर जैसे चलते हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो यहाँ पे हो रहा है कि 90% लोग यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, 10% यहाँ पे विन कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है, ये कोई मार्केट की गलती नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर है जिस वजह से यहाँ पे लॉस हो रहा है। आपको मार्केट को ब्लेम नहीं करना चाहिए, आपको अपने अंदर देखना चाहिए कि प्रॉब्लम आपके अंदर है, क्योंकि आप गलत तरीके से सोचते हो। आपका सोचने का तरीका है जो मार्केट को लेके वो गलत है, इसलिए आप 90% में हो। और जो मार्केट से के साथ चल के और मार्केट के फेवर के अंदर सोचते हैं, जो 90% जो लोग हैं उनके अलग सोचते हैं, वो वहां पे 10% के अंदर यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। ये इनका कहना है यहाँ पे। You need to think differently in order to become a good trader. You have to accept that you will always have to buy higher than the previous person, or you always have to sell lower than the previous person. So you cannot be afraid of buying something that has already moved up significantly, or you shouldn't be afraid of selling something that has already moved down significantly. And that's where the vast majority of people go wrong. When the market has fallen a lot, they won't be looking to sell short. They'll be looking to buy because they think it's cheap. But the market doesn't operate with these principles of cheap or expensive. The market just has the prevailing price. But psychologically, that's very difficult for us to accept, because we're so brainwashed that we go to the supermarket and we see Pepsi-Cola costs X, but Coca-Cola is half price to Pepsi, so we all gravitate towards Coca-Cola because it's cheaper. But cheap in the market is a market that is going down. We don't want to buy that. We want to sell it short. So the whole balance of being one person in real life and being another person in the market, that's what makes trading so incredibly difficult. And it's difficult to sell something that has already gone down as much as it had. देखो इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे। इन्होंने बोला है कि आपको 90% लोगों से तो अलग सोचना पड़ेगा। फिर इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं, मार्केट अगर गिर रहा है तो सोचते हैं कि यार ये सस्ता हो गया, इसे खरीद लेना चाहिए, या फिर ये महंगा हो गया, इसे बेच देना चाहिए। जबकि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो सस्ता हो गया तो वो और सस्ता हो सकता है, इसलिए उसको सेल कीजिए। अगर कोई बाय कर रहे हैं, अगर वो महंगा हो गया तो वो और महंगा हो सकता है, तो इसलिए वो आप उसको और बाय कीजिए। ये एक अलग डिफरेंस होता है सोचने के अंदर, जो 90% लोग नहीं सोचते, 10% लोग सोचते हैं। तो ये एक फ़र्क हो गया। फिर इन्होंने एक पेप्सी कोला का एक उदाहरण दिया है कि जैसे अपन किसी स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर पेप्सी की जैसे एक बोतल है, वहाँ पे अगर वहाँ पे उसकी कीमत रखी हुई है 80 रुपये, अगर एक बगल में अगर कोका कोला की वहाँ पे एक बोतल रखी हुई है तो उसकी कीमत है 50 रुपये। तो वहाँ पे एक पर्सपेक्टिव बिल्ड हो गया अपना। वहाँ पे क्या हो गया कि यार ये 80 रुपये की 50 की, तो अपन 50 की ले लेते हैं। तो वहाँ पे वो अपन ले लिया। लेकिन इस तरीके की सोच होती है लोगों की आम तौर पर, लेकिन स्टॉक मार्केट में वो सोच काम नहीं करती है। यहाँ पे आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। यहाँ पे लोगों से आप ये कर सकते हो कि मान लो वो 80 रुपये की है और वो 50 रुपये की है, तो आप ये सोच सकते हो कि मेरे को लेनी क्यों है, मैं नहीं लूँगा। तो इसलिए आप दोनों में से कोई भी चूज़ मत कीजिए। या फिर आप कीजिए कि मेरे को टेस्ट के अकॉर्डिंग मेरे को क्या अच्छी लगती है, मेरे को ये जैसे पेप्सी पीनी है तो मेरे को पेप्सी पीनी है, बात खत्म। तो मैं 80 रुपये की खरीद लूँगा। तो इस तरीके से एक पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है अपना चीज़ों को लेके। ओके, But that was the right thing to do, and it turned out to be the best trade of the month. What advice would you give to It's difficult. So the whole balance of being one person in real life and being another person in the market, that's what makes trading so incredibly difficult. And it's difficult to sell something that has already gone down as much as it had. और किसी चीज़ को सेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक तो वो पहले से ही डाउन है और वो और डाउन जाएगी। ये पर्सपेक्टिव बिल्ड करने में ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है।
और यही सब चीज़ों का पर्सपेक्टिव बिल्ड करना है अपने को। But that was the right thing to do, and it turned out to be the best trade of the month. ये अपने एक ट्रेड का एग्जाम्पल दिया कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक मार्केट में जैसे 50% गिर गया था, जैसे 50 पॉइंट गिर गया था वो एक जो चार्ट था वो। उसके बाद मैंने वहाँ पे उसको अगले घंटे के अंदर उसको मैंने शॉर्ट किया वहाँ से, और वो ट्रेड जो था मेरा और ज़्यादा चला गया डाउन साइड के अंदर, और वो उस महीने का सबसे अच्छा ट्रेड बन गया। तो समझ रहे हो, वो एक 50%, जैसे निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। निफ्टी अगर 50% डाउन आ गया, 50 पॉइंट डाउन आ गया, सॉरी 50 पॉइंट डाउन आ गया, तो अपने को होता है कि यार यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से अप साइड में जा सकता है, एक पर्सपेक्टिव बिल्ड कर रहे हैं अपना। लेकिन अपन ये नहीं सोचते कि और भी डाउन जा सकता है। तो वहाँ पे क्या, इन्होंने 50 पॉइंट डाउन आया तो इन्होंने और सेल कर दिया। अब वो 50 पॉइंट से 100 पॉइंट डाउन चला गया, तो इनका जो ट्रेड है वो और अच्छा बन गया। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं निफ्टी का, अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग। What advice would you give to young Tom, to the young yourself, when you आप एक यंग टॉम, मतलब आप अगर जवान होते तो आप अपने को क्या एडवाइस देते, क्या मेरे को अपने जो यंग एज के अंदर क्या करना चाहिए था मार्केट को लेके? were making your first steps on the market? I would say study a lot harder before you start using your money in the market and get your mindset right. And the mindset, I would have said to him, don't start buying the market just because it's fallen 50 points. It can fall 50 points more. आपको स्टॉक मार्केट में आने से पहले या मार्केट में ट्रेडिंग में आने से पहले, आपको पैसा लगाने से पहले अपने माइंडसेट को रेडी कीजिए, माइंडसेट को उस लेवल पे रेडी कीजिए कि आप उस जगह पे काम कर सको। क्योंकि आप सोच रहे हो कि 50 पॉइंट मार्केट गिर गया यहाँ से, तो वो 50 पॉइंट और गिर सकता है। अगर आपने इस तरीके का माइंडसेट डेवलप नहीं किया है तो अभी रिस्क है उस जगह के ऊपर। इनका कहने का मतलब ये है यहाँ पे। And don't be afraid of buying something that's already moved up 50 points. Most people, when they trade, they think about the outcome. But success is not built on outcome. Success is built on process. What we're looking for is not perfection, but gradual improvement. So I am just following the process every single day, and the outcome will just come. अब देखो कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे उन्होंने बोला कि प्रोसेस को फॉलो कीजिए, कि आपको अपना एक रूल रेडी रखना है कि मेरे को इतना पर डे मेरा लॉस है, इतना मेरा पर ट्रेड रिस्क है, इतना पर ट्रेड मेरा रिस्क रिवार्ड है, सेट होना चाहिए सब कुछ, और उस चीज़ पे उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। बात ख़त्म। आउटकम जो आएंगे आएंगे, और ये आपको समझा समझा के लोग पागल हो चुके हैं कि ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए। तो अब ये चीज़ें सुनी अपन ने एक हेज फंड ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से। अब इनको थोड़ा सा आगे और बचा हुआ है, उसको और देखते हैं क्या बोलते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बनते हैं उसके ऊपर ये बताएंगे आप। I believe that successful traders have tapped into an area where very few people go. सक्सेसफुल ट्रेडर बनना एक जगह की तरीके से होता है जहाँ पे बहुत कम लोग जा पाते हैं। I think they work harder. I think they work more consistently at it. I think they're more focused. But more importantly, I think they've realized that trading, successful trading, is not about charts. It's not about fundamental analysis. It is सक्सेसफुल ट्रेडिंग आप जिस तरीके से देख रहे हो वो चीज़ें नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मतलब है, ये आप बताएंगे, ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है यहाँ पे इनका, क्योंकि ये वास्तव में ही एक बहुत जेन्युइन चीज़ है यहाँ पे। ये चीज़ बोली है जो इन्होंने, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। I think they're more focused, but more importantly, I think they've realized that trading, successful trading, is not about charts. It's not about fundamental analysis. It is how you think when you are in a position, be it a winning position or a losing position. And as I often say, when people are in a winning position, they have a tendency to get afraid that their position is going to turn against them. And when they are in a losing position, they have a tendency to hope that the market is going to turn around and take them out whole. But the reality is that when I'm in a winning position, I think positively about it and I add to my winning positions, i.e. I compound to make the position even bigger. But when I'm losing, I step back and say, I'm just wrong. And I think the vast majority of losing traders does exactly the opposite of how I do it. कितनी गजब बात बोली है। उन्होंने बोला है कि
सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जब आप एक पोजीशन के अंदर होते हो, एक विनिंग पोजीशन के अंदर, एक लूजिंग पोजीशन के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं बैंक निफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे अपन ने बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड लिया, तो वहाँ पे अपन ना जो ट्रेड है वो जा रहा है लॉस के अंदर। तो अपना ट्रेड अगर लॉस में जा रहा है तो वहाँ पे आप किस तरीके से सोचेंगे कि आप होप करेंगे। जैसे मोस्टली इन्होंने बताया कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, अगर उनका जो ट्रेड है वो अगर लॉस में जा रहा होता है, वो होप करते हैं कि मार्केट यहाँ से टर्न होगा और अपने को प्रॉफिट में आना होगा, मतलब मार्केट को वो होप करते रहते हैं, प्रे करते हैं भगवान से कि भगवान इस बार तो मोड़ दे बैंक निफ्टी को, अगली बार से इस तरीके की गलती नहीं करूंगा। जैसे वो होप लगा के बैठते हैं, लेकिन अपने स्टॉप लॉस कट नहीं करते। लेकिन अगली बार जैसे क्या होता है कि वो प्रॉफिट में ट्रेड चल रहा होता है उनको, तो उस ट्रेड को होल्ड करने के बजाय वो क्या करते हैं कि उनको एक डर होता है कि मार्केट यहाँ से कभी घूम ना जाए, मार्केट कभी घूम ना जाए, ये जो प्रॉफिट आया ये निकल ना जाए, मेरे हाथ से निकल ना जाए, तो एक डर होता है। जबकि ये जो माइंडसेट है, ये एक लूजिंग ट्रेडर का माइंडसेट होता है इनके अकॉर्डिंग, और एक विनिंग ट्रेडर का माइंडसेट होता है वो एक अलग होता है। वो सोचते हैं कि वो इनके अपोजिट सोचते हैं, मतलब अगर आपके पोजीशन जो प्रॉफिट में चल रही है तो वो ट्राई करते हैं इसको ऐड करने की, और ऐड करते हैं और उस पोजीशन को बड़ा करते हैं और उसको रन करते हैं, उस चीज़ को राइड करते हैं उस ट्रेंड को। और जैसे अगर पोजीशन उसके अगेंस्ट में आ रही है तो वहाँ से वो कट करके निकलते हैं कि नहीं बस बहुत हो गया, अब इसके अंदर से मैं इतना ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता, और वहाँ से वो कट करते हैं उस चीज़ को। तो ये एक विनिंग और लूजर माइंडसेट की एक निशानी होती है। They run their losses because then they don't have to मोस्टली ट्रेडर लॉस में क्यों होते हैं उसका एग्जांपल बता रही हैं। accept that they're wrong, and therefore they don't receive that jolt of pain from our brain when we have been proven, when we've been वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो गलत भी हो सकते हैं, वो अपने लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि उनको जो दिमाग है वो ये एक्सेप्ट करने नहीं देता कि आप गलत भी हो सकते हो। तो ये एक सबसे बड़ी निशानी होती है एक लूजिंग ट्रेडर की ही। proven wrong. And as long as the position is open, as long as there's hope. It's one of the reasons जितनी लंबी पोजीशन उनको होल्ड रखेंगे वो लूजिंग पोजीशन को, उतनी ज़्यादा उनकी होप बढ़ती जाएगी कि मार्केट रिवर्स होगा, मार्केट रिवर्स होगा। why I think, you see, when you are in a losing position, you're hoping. And the reality is you should be afraid that the position is going to get even worse. अगर आपकी पोजीशन जो है अगर वो लूजिंग पोजीशन है तो आप होप करते हो कि ये टर्न होगी, जबकि ऐसा नहीं है, वो और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है या और भी ज़्यादा आपका अकाउंट ख़त्म हो सकता है उस जगह से। तो ये एक निशानी होती है। तो होप है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखा है आप लोगों को, और इनकी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आज के लिए इतना ही। सेकंड पार्ट में लाने के लिए ट्राई करूँगा, इनकी जो इनके अंदर इनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ये किस तरीके से ट्रेड करते हैं, लाइव की कुछ बातें उनके क्लिप्स उठाऊंगा मैं कहाँ कहाँ से, थोड़े रिसर्च में टाइम लगेगा तो आपको बताऊंगा। ओके, आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।